आवाज किसी के रोने की थी। आवाज हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे से आ रही थी। डरते डरते चारों दोस्त उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा बंद था। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जिस पर धूल जमी थी। जैसे ही उन्होंने कमरे का मुआयना करना शुरू किया, पायल को लगा कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। उसने चिल्लाकर सबको बुलाया, यहां कोई है? राहुल ने कहा, यह तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन तभी उस कुर्सी ने हिलना शुरू कर दिया, बिना किसी के पास हुए। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान उभरने लगे। खिड़की से बाहर झांकने पर राहुल ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत हवेली के बगीचे में खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। राहुल ने हिम्मत करके बाहर जाकर उस औरत से बात करने की कोशिश की। कौन हो तुम और यहां क्यों हो? औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी यहां से कभी नहीं जा पाओगे। डर के बावजूद राहुल और उसके दोस्त हवेली के अंदर छिपे सच को जानने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने एक पुराना ट्रंक देखा। ट्रंक में एक डायरी और कुछ पुराने कागज थे। डायरी एक महिला निशा की थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है, मुझे इंसाफ दिलाओ। डायरी में हवेली की पूरी कहानी लिखी थी। निशा एक अमीर जमींदार की बेटी थी जिसे हवेली के नौकर ने धोखे से मार दिया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। आगे क्या होने वाला है ये पार्ट 3 में जानेंगे।